हेलो बच्चों, मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है मात्रक व मापन, उसके अंदर हम जैसे जस्ट अपनी पिछली क्लास में बात कर चुके हैं त्रुटियों के संयोजन के बारे में। तो मैंने आपको वहाँ प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लेक्शन, डिवीजन एंड अगर पावर्स में उनके बारे में बता दिया था। जैसे हमने पूरा कंप्लीट करके हमने प्लस के लिए, माइनस के लिए और मल्टीप्लेक्शन के लिए तो आपको बता दिया था। लेकिन जो आज हमारी रहेगी वो किसके लिए, भाग के लिए जो त्रुटि है कि उसमें अधिकतम जो त्रुटि है वो कैसे डिवीजन में कैसे निकाल सकते हैं। जैसा हमने अपने पिछले में माना था कि x इक्वल टू क्या लिया था हमने a प्लस बी, या क्या लिया था अपने a माइनस बी, a इंटू बी, a बाई बी, इस तरीके से हम नंबर्स को ले लेते हैं। अभी वहां भी हमने क्या लिया था, एक डेल्टा a लिया था जो क्या थी a के लिए परम त्रुटि, और डेल्टा b क्या होता है b के लिए परम त्रुटि, और यहाँ x से डेल्टा x क्या आ जाएगी, इस x के लिए क्या आ जाएगी, ये परम त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, परम त्रुटि के हम ज्ञात करते हैं तो इसका मतलब अगर इसको त्रुटि परम त्रुटि के रूप में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन क्या लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b। इस तरीके से हम इसको क्या है मान सकते हैं। तो यहाँ जैसा हमने पहले वाले में किया कुछ ऐसा नहीं इसके अंदर करेंगे, बस फर्क इतना रहेगा कि इसमें हमें क्या करना है, जैसे ये नंबर यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ रहा है a अपॉन b है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे a कॉमन लेंगे, इधर से b कॉमन लेंगे, इधर से क्या कॉमन ले लेते हैं x कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हमने लेफ्ट साइड से x कॉमन लिया तो ये क्या बन गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x आया ही नहीं है। अभी इधर से a कॉमन लिया है तो ये 1 प्लस माइनस क्या बन गया डेल्टा a अपॉन क्या गया b, 1 प्लस माइनस क्या आ गया डेल्टा b अपॉन b आ गया। ठीक, यहाँ से देखो a अपॉन b क्या था x था यानी, तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू में क्या आ रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू क्या लिख दिया x, और ऊपर अंश में तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और अपॉन क्या जाता है 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, अभी 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a तो क्या आ जाएगा ऐसा का ऐसा जाता है, इसको हम कहाँ लेके जा रहे हैं अंश में लेके जाएंगे, तो इसकी पावर है वो क्या हो जाएगी 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर क्या लगा देंगे -1। अभी इसको जब हम ओपन करेंगे खोलते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि एक छोटे से फॉर्मूला होंगे, जैसे 1 प्लस एक्स की घात क्या लिखे हैं, तो ये क्या था 1 प्लस एन प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। इस तरीके से इसको क्या है पूरा ओपन किया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ क्या पावर आ रही है अपने पास माइनस आ रही है नहीं आ रही, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ भी निशान क्या आ रहा है अपने पास माइनस है और ये भी माइनस है, क्योंकि ये आगे वाली जो है वो और ज्यादा क्या होती जाएंगी छोटी होती जाएंगी, तो उनको हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि आगे वाली जो पावर्स है छोटी होने के कारण उनको क्या अपन छोड़ देते हैं। तो यहाँ से इसके लिए तो ये ऐसा कैसा रहेगा डेल्टा a अपॉन a, और ये क्या बन जाएगा ये माइनस तो क्या जाएगा प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस, और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये क्या लिख दिया हमने डेल्टा b अपॉन b। अब क्या करेंगे इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 1 को कर दो, 1 से 1 हो गया, फिर 1 को करेंगे हम किससे माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, फिर इसको करें ये आएगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। ये देखो डेल्टा a और डेल्टा b ये दोनों क्या बहुत छोटे हैं, लेकिन जब हम क्या करेंगे डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा b अपॉन b को करेंगे
राइट का जो 1 है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है कि हो रहा है। तो यहाँ से जो हमारे पास एरर आ रही है, ठीक है, वो क्या आ जाती है यहाँ पर, यहाँ कर देते हैं इसको, ये आएगी प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन क्या है एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आएगा माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस माइनस क्या आ जाता है डेल्टा ए अपॉन बी। अभी इनमें से हमारे पास क्या क्या जो प्रोबेबिलिटी रहती है एरर्स आने की, देखो या तो इधर माइनस है और इधर प्लस है, सारे लिख लें अपन कि डेल्टा बी अपॉन बी आ जाए और प्लस क्या आ जाए डेल्टा ए अपॉन ए आ जाए, या क्या आ जाए माइनस का डेल्टा बी अपॉन बी आ जाए या माइनस डेल्टा ए अपॉन ए आ जाए, ठीक है। और इधर से अगर देखी जाए तो प्लस में क्या आ जाए डेल्टा बी अपॉन बी आ जाए और उधर भी प्लस का क्या आ जाए डेल्टा ए अपॉन ए आ जाए, या प्लस का डेल्टा बी अपॉन बी और इधर से माइनस का डेल्टा ए अपॉन ए आ जाए। यानी कि ये जो चार संभावनाएं हैं वही हो सकती हैं इनकी एरर्स की, लेकिन जिससे हम अधिकतम त्रुटि पता कर सकते हैं वो क्या है, सिर्फ ये एक फॉर्मूला है, यही है ना डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा, इससे हम अधिकतम त्रुटि की बात करेंगे। तो यहाँ जो भागफल के द्वारा जो त्रुटि आती है हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, वो क्या लेते हैं हम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्या आ गया डेल्टा बी अपॉन बी आ जाता है। तो इस तरीके से ये का यही हमने किस में किया था, डिवीजन में किया था। डिवीजन का एक बार थोड़ा सा आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, बस फर्क क्या था, यहाँ हमारे पास जो -1 पावर है उसकी जगह हमें क्या थी +1 पावर थी। सारा मल्टीप्लिकेशन हमने कुछ इसी तरीके से किया था और डिवीजन में भी सेम ऐसा ही हो रहा है, बस पावर क्या आ रही है माइनस आ रही है। अब इसी के साथ में अगर अपन घात की बात करते हैं तो उसमें चलते हैं। घात के लिए भी हमें क्या लेना पड़ेगा, कुछ इसी को एग्जाम्पल लेते हुए हम चलेंगे। तो अभी हम बात करते हैं किसके लिए, पावर के लिए जो हमारी त्रुटि आ रही है उनकी बात करेंगे, आपेक्षिक त्रुटि के बारे में बात करेंगे। इक्वल क्या आ रहा है a टू पावर n और b की पावर क्या ले लेते हैं कोई n ले लेते हैं। जैसे हमने पिछले में क्या x के लिए जो परम त्रुटि क्या है डेल्टा x आ रही है, a के लिए परम त्रुटि क्या है डेल्टा a है, b के लिए परम त्रुटि क्या है डेल्टा b है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या ले ली जाती है 1। तो इक्वेशन नंबर 1 का क्या लेते हैं लोग ले लेते हैं। लोग लेने पर जब हम इनका लोग लेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे इनका अगर हम चलो इनके पहले लोग ले लेते हैं तो ये क्या बन गया हमारा log x, ठीक है, इक्वल्स टू इधर इसका क्या लिया लोग a की पावर है अपॉन b की पावर n, ये इसका क्या हो जाएगा लोग ये हो गया। अभी जब लोग की बात आ रही है तो आपको थोड़ा सा मैं लोग के बारे में बता देती हूँ। देखो लोग क्या होता है, लोग में लॉगरिथम कहते हैं, लघुगणक कहा जाता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हमारे पास इसके पावर की भी बात आती है, पावर मतलब यहाँ जो बेस होता है उसमें अगर हमारे पास किसी पावर में इस रूप में, ठीक है, तो लोग में लोग लगा हुआ है और a की पावर m है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं m log a लिखा जा सकता है। अगर वहीं हमारे पास कोई नंबर है ये लिखा हुआ है a इंटू बी इसके लॉग में लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log a प्लस क्या लिखा जा सकता है log b लिख सकते हैं। और अगर वहीं हमारे पास ये a अपॉन b में लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं log a माइनस क्या लिख सकते हैं इसको log b लिखा जा सकता है। तो ये इसके कुछ क्या होते हैं रूल्स होते हैं, या तो लेकिन उनके लिए एक चीज और देखनी है, यहाँ जो बेस होता है या तो इन सबका क्या हो e हो या tan हो, तो वो जो है वो सारा का सारा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अभी हम log e जैसे मैं बात करती हूँ log e की वैल्यू के बारे में, अगर ये लिखा हुआ अगर यहाँ पर जो बेस e आ रहा है उसको हमें tan में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दिया जाता है 2.303 और log आधार क्या लगा दिया जाता है 10 लगा दिया जाता है। ये आधार 10 इसलिए लगाया जाता है जो लॉगरिथम की अपने पास टेबल होती है उसमें कुछ वैल्यूज होती हैं वो क्या रहती है कि फिक्स रहती है।
जैसे हम बात करते हैं अगर log 10 है, यहाँ एक ही जगह भी क्या आ जाए 10 आ जाए, तो log 10 आधार पे 10 हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। और इसी के साथ में अगर जैसे 2 लिखा जाएगा तो 2 लिखने पे भी 0.3010 इसकी वैल्यू हम टेबल की हेल्प से निकालते हैं। तो ये कुछ किसके थे अपने पास log के रूल्स थे, तो मैंने इनका क्या ले लिया log ले लिया। जैसे हमने ये कहा कि इसका log 1 की घात m का log लिया, log 1 की घात m को हम क्या लिख देंगे m log a लिख देंगे। तो वही हम यहाँ पर इसकी हेल्प से करते हैं। तो ये इधर तो क्या बन गया log x, ये a by b आ रहा है, तो देखो जब डिवीजन में है तो दूसरा वाला किसमें चेंज हो जाता है माइनस में हो रहा है नहीं हो रहा है, चलो इसको चेंज कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा log a की पावर m माइनस क्या बन जाता है log b की पावर क्या बन जाएगा n। अब इसको हम क्या करते हैं पावर है, पावर क्या हो जाएगी सामने आ जाएगी इनके, तो ये लो पावर को चेंज कर दिया जाता है। तो ये क्या लिख देंगे हम log x इक्वल्स टू m log a माइनस n log b, इस तरीके से लिखा जाता है। फिर क्या करना है हमें इनका अवकलन करना है। अवकलन करने पर देखो ये फिर से आपके पास नया नाम आ गया है कि अवकलन क्या होता है। तो देखो अवकलन क्या होगा, ये एक तरीके से उनको अवकलन मतलब घटाने का तरीका, क्योंकि धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है मान में कमी करते हैं। तो जो अवकलन होता है log x का, ठीक है log x dx ऐसे लिखा जाता है। तो इसका क्या करो अवकलन करो, तो इसको क्या लिख देते हैं 1/x लिख दिया जाता है। अगर वही हमारे पास इस dx का निशान नहीं है तो इसको क्या लगा दिया जाता है dx लगा दिया जाता है। तो log x का अवकलन क्या हो जाएगा dx बटा x, तो यहाँ से इसका अवकलन क्या हो जाएगा हमारे पास dx बटा क्या आ गया x। दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि जैसे कोई नंबर होता है 4 5 6 7, इन सब का क्या है अवकलन नहीं होता है, नहीं होने का मतलब इनका अवकलन क्या होता है 0 होता है। तो हम इधर से चलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा d8 अपॉन क्या आ गया a, और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर ये m तो है और n क्या आ जाता है हमारा db अपॉन क्या आ गया b आ गया। यहाँ जो dx dA और dB है ये सारे के सारे जो मान है वो किसमें है हमारे पास, वो सब के सब अल्पांश के रूप में ले रहे हैं, यानी कि त्रुटियों के रूप में ले रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा x अपॉन क्या आ गया x इज इक्वल टू m डेल्टा a अपॉन क्या आ गया a, और माइनस n डेल्टा b अपॉन क्या जाता है b। अभी हम बात करते हैं यहीं से किसकी बात करेंगे आपेक्षिक त्रुटि के बारे में। आपेक्षिक त्रुटि का मतलब क्या होता है कि त्रुटियां क्या हो सकती हैं प्लस में भी हो सकती है और क्या हो सकती है हमारे पास माइनस में, यानी कि किसी भी अंक को हम क्या कर सकते हैं कम या क्या किया जा सकता है इसको ज्यादा किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। अब अगर मैं यहाँ निशान लगा देती हूँ क्या प्लस माइनस, यहाँ भी क्या लगा दिया प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो गया या नहीं हो, कुछ ऐसा ही लिखेंगे ना। तो जो अधिकतम त्रुटि ज्ञात करनी है ना, अधिकतम जो अपेक्षित त्रुटि ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, अधिकतम त्रुटि का मतलब क्या हो गया m डेल्टा a अपॉन और प्लस क्या जाएगा n डेल्टा b अपॉन क्या जाता है इसका माना जाता है कि इनका हम जैसे हमने पिछले में लिखा था कि या तो ये दोनों प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो प्लस माइनस में हो, तो जो इनका अधिकतम जो त्रुटि की वैल्यू ये होगी प्लस प्लस वाली, चार वैल्यू तो हमें प्राप्त हो जाएंगी इनकी कि इनकी अधिकतम त्रुटि कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो ये क्या रहेगी इसकी अधिकतम त्रुटि ज्ञात होगी। तो इस तरीके से हमने जैसे पिछले अपने प्लस के लिए व्यवकलन के लिए और अपना मल्टीप्लिकेशन के लिए किए। आज का जो हमारा सिर्फ डिवीजन था और लॉगरिथम का पैटर्न इसीलिए था कि इसके अंदर हम कुछ दो रूल एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, अलग से लेके आ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे हमारे पास किस में आ रहे संकलन में आ रही थी तब भी हमारे पास जो त्रुटि अधिकतम क्या आ गई थी डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन b आ रही, ठीक है। व्यवकलन के लिए भी है, यानी जोड़ और बाकी में हो तब भी त्रुटि यही है,
और गुणा और भाग के लिए भी हमारे पास ये आ रहा है, और यही पावर्स हो तो यहाँ पर पावर क्या जाती है, आगे आ जाती है। इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके भी बता दिया था कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर तीनों का साथ में बताया था। एक बार फिर से छोटा सा एकदम डायरेक्ट आंसर लिखने के हिसाब से आपको बता देती हूँ। a की पावर x हो, b की पावर y हो और c की पावर क्या है, z है। तो इसकी अगर हमें त्रुटि निकालनी है, ये p के बराबर देखा है, तो इसकी जो आपेक्षिक त्रुटि होगी डेल्टा p अपॉन p क्या आ जाएगी, पावर्स वाला अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, x आ जाएगा पावर का तो, और a की क्या आ जाएगी डेल्टा p। निशान कौन सा लगाना है, हमेशा अपने को प्लस ही लगाना है, और b के लिए वो एक बार y डेल्टा b अपॉन b, और c के लिए भी क्या था, z डेल्टा c अपॉन c। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इनकी आपेक्षिक त्रुटि निकाल सकते हैं। तो आज हमारा जो त्रुटियों का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अभी जो नेक्स्ट हमारा रहेगा सार्थक अंकों के बारे में, उनके पूर्णांकों के बारे में, उन सब के बारे में हम अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें बात करेंगे कि सार्थक अंक जो अपने आप में ही बता रहा है कि जो इसका कुछ अस्तित्व हो, जो क्या हो, सिग्निफिकेंट हो, वो ही क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।